पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी वजह से ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि हम माने हमल यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें। अक्सर ऐसा होता है कि जब ख़वातीन या मियाँ बीवी हमारे पास आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि वो फैमिली प्लानिंग के हवाले से क्या करना चाहते हैं, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि माने हमल के कौन कौन से तरीक़े मौजूद हैं और उनके पास क्या ऑप्शंस है। एक अच्छा डॉक्टर आमतौर पर इस मौजू पर उस वक्त बात करता है जब कोई खातून हमल के दौरान या डिलीवरी के करीब हमारे पास आती है। इस वक्त मरीज़ा ज़्यादा संजीदा होती है और आइंदा की प्लानिंग के लिए तैयार भी होती है। हमारी रहनुमाई इस बात पर मुनहसर होती है कि क्या वो आइंदा मज़ीद बच्चे चाहती हैं या उनके पहले ही काफ़ी बच्चे हैं और अब मज़ीद हमल नहीं चाहती। माने हमल के तरीक़ों को बुनियादी तौर पर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है: मुस्तकिल तरीक़े, आर्जी तरीक़े। आज हम आर्जी तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद दोबारा नॉर्मल तरीके से हमल मुमकिन होता है। सबसे पहले कुदरती तरीका, सेफ पीरियड वगैरह आता है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इसका फेलियर रेट ज़्यादा होता है और गैर मंसूबाबंद हमल हो जाता है। ख़वातीन के लिए एक आम और मुअस्सर तरीका पिल्स हैं, जिन्हें कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहा जाता है। ये रोज़ाना ली जाती हैं और डॉक्टर मरीज़ा की हिस्ट्री के मुताबिक तजवीज़ करते हैं। ये गोलियां अमूमन उन ख़वातीन को दी जाती हैं जो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला रहीं। जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती हैं, उन्हें मिनी पिल, प्रोजेस्टिन ओनली पिल दी जाती है, जो दूध पर असरअंदाज नहीं होती। ये पिल्स रोज़ाना बाकायदगी से लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप भूल जाएं तो इसका असर कम हो जाता है और हमल का ख़तरा बढ़ जाता है। कुछ ख़वातीन के लिए डॉक्टर इंजेक्शन भी तजवीज़ करते हैं, जैसे डेपो प्रोवेरा। ये इंजेक्शन माहाना या हर 3 माह बाद लगवाया जाता है। यहाँ एक अहम बात यह है कि इंजेक्शन वक्त पर लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुकर्ररा तारीख से आगे या पीछे हो जाएं, तो हमल का खतरा बढ़ सकता है। एक और तरीका इम्प्लांट है, जो बाजू में लगाया जाने वाला एक छोटा सा कैप्सूल होता है। ये बगैर बेहोशी के सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया के जरिए लगाया जाता है और काफ़ी अरसे तक मौसर रहता है। इसके अलावा एक और अहम तरीका आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है, जैसे कॉपर टी, मल्टीलोड, मरीना। ये डिवाइसेस बच्चादानी के अंदर रखी जाती हैं और 3 से 5 साल तक मौसर रहती हैं। ये उन खवातीन के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो बार बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकती या रोज़ाना दवा नहीं लेना चाहती। याद रखें, माने हमल तरीकों का इस्तेमाल न सिर्फ आबादी को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि माँ की सेहत के लिए भी बहुत अहम है। अगर हमल के दौरान वक्फा कम हो तो माँ कमज़ोर हो जाती है और कई तिब्बी मसाइल पैदा हो सकते हैं। उम्मीद है कि माने हमल तरीकों के बारे में ये मालूमात आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। अगर आप मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।